सभी दर्शकों का श्रावस्ती पोस्ट न्यूज चैनल पर स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीतापुर से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जिससे 7 जन्मों का नाता तार तार हो गया। आपको बताते चलें कि सीतापुर में पति ने पहले पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी और फिर उसके हत्या के बाद युवक ने शव के टुकड़े टुकड़े कर ठिकाने लगा दिया। पति ने पहले दोस्तों के साथ मिलकर पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। उसके बाद उसकी शिनाख्त मिटाने के लिए सिर को धड़ से अलग कर दिया। इतना ही नहीं, उसके एक हाथ और पैर को भी काट दिया। फिर उसकी लाश को बोरे में बंद करके खेत में फेंक दिया। सुनने में भले ही ये किसी हिंदी फिल्मी की स्क्रिप्ट लग रही होगी, लेकिन इस सनसनीखेज ब्लाइंड मर्डर का खुलासा यूपी की सीतापुर पुलिस ने किया है। क्राइम ब्रांच और रामपुर कला थाना पुलिस की इस सफलता पर एसपी घुले सुशील चंद्र भान ने टीम को 25,000 रुपयों का इनाम देने की घोषणा की। यह पूरा मामला रामपुर कला थाना क्षेत्र का है। बताते चलें कि 8 नवंबर को रामपुर कला थाना क्षेत्र के गुलरिया गांव के एक खेत में महिला की सिर कटी लाश मिली थी। साथ ही एक हाथ और पैर भी कटा था। हत्या की इस सनसनीखेज वारदात से इलाके में दहशत व्याप्त हो गई थी। पुलिस ने अभियोग दर्ज कर ब्लाइंड मर्डर के खुलासे को लेकर महिला की शिनाख्त के लिए काफी प्रयास किया। कड़ी छानबीन और पूछताछ के बाद महिला की शिनाख्त ज्योति उर्फ नेहा के रूप में हुई। मामले की छानबीन करते हुए पुलिस ने महिला के पति पंकज मौर्य को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की। पूछताछ के दौरान पंकज ने अपने साथी दुर्जन व जीवन के साथ मिलकर पत्नी की हत्या किए जाने की बात को स्वीकार किया। ब्लाइंड मर्डर के खुलासे को लेकर एसपी घुले सुशील चंद्र भान ने बताया कि पूछताछ में महिला के पति पंकज ने बताया कि वह कुछ दवाओं की आदी हो गई थी, जो कि वह नशे के रूप में उनका सेवन करती थी। काफी मना करने के बाद भी वह नहीं मान रही थी और लड़ाई झगड़ा करती थी। पति ने बताया कि वह नशे की हालत में कुछ लोगों के साथ उनके घर पर भी रुक जाती थी, जिसके बाद उसने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर पहले पत्नी की गला दबाकर हत्या की, उसके बाद उसके अंगों को काटा। एसपी का कहना है कि इस ब्लाइंड मर्डर को पुलिस ने चैलेंज के रूप में लिया था। एक अज्ञात महिला की हत्या हुई थी, जिसके क्रम में पुलिस ने इस घटना को काफ़ी चैलेंजिंग रूप से लिया था और इसके जो मौके पे पार्ट्स मिले थे उसके आधार पे चेहरे को थोड़ा रिकन्स्ट्रक्ट करके इसके आइडेंटिफिकेशन का प्रयास किया था, जिसके क्रम में महिला को आइडेंटिफाई किया गया और उसके बाद में इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मुख्य अभियुक्त उसका पति है और उसका एक साथी है, जिसकी लड़की के यहाँ पे ये महिला जाकर के रुकी थी। और इसमें जब इन लोगों से पूछताछ की तो पति द्वारा ये बताया कि लगभग पिछले 8 से 10 सालों से इसकी जो पत्नी है कुछ दवाइयों की आदी हो गई, जो दवाइयाँ किसी डॉक्टर द्वारा उसको प्रिस्क्राइब नहीं की थी, परंतु वो उसको खा करके उसको एक तरीके से नशे के उसमें जाती थी और उसके लिए आदी हुई थी। और उसी के क्रम में वो कई बार घर छोड़ के निकल जाती थी कई लोगों के साथ में, या उनके घर में जा कर के भी रहती थी। और उस बात को लेकर के पति ने बार बार उसको रोका था और इसको लेकर के उनमें अनबन झगड़ा होता था। इसी बात से परेशान होकर के पति ने ये योजना बनाई और उसके 2 साथियों के साथ में मिलकर उसने इस घटना को अंजाम दिया। इसमें पहले उन्होंने उसका गला जो है उसकी साड़ी से टाई करते हुए उसको पहले मारा। उसके बाद में उसकी बॉडी और पहचान छुपाने के लिए उसने वहाँ पे खेत में ये सब चीज़ें डाली। पुलिस ने इस घटना में काफ़ी जल्द इसका खुलासा किया है। पिछले 10 दिनों में दिन रात लग के इस केस को सॉल्व किया है। पुलिस टीम को भी मेरे द्वारा 25,000 से पुरस्कृत किया गया। थैंक्स।